डियर लर्नर्स, आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर जो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है, बचपन एवं अभिवृद्धि विषय के अंतर्गत 100 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यदि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित आपको अपडेट लगातार प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न, मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर दें, कई किताबों में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को लिखा गया है। यदि विकल्प में दोनों ही हैं, अर्थात विलियम जेम्स और विलियम वुंट हैं, तो विलियम जेम्स को ही मारना है। यदि विलियम जेम्स नहीं हैं तो विलियम वुंट को टिक करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, शॉर्टकट में एसएमएस। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक की अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे सूत्र के रूप में एसएमएस, पोस, कोस, फोस याद किया जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। किसने कहा? यह कथन मन महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह कथन किसका है? यह कथन बीएन झा महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार की व्याख्या और विश्लेषण करता है? अंतर्दर्शन विधि एवं गाथा वर्णन विधि में व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार की व्याख्या और विश्लेषण करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पिछड़े अपराधी बालकों की शिक्षा के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पिछड़े अपराधी बालकों की शिक्षा के लिए उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? मनोविज्ञान में संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक विलियम वुंट और टीचनर महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकार्यवाद का जन्म कहाँ हुआ? प्रकार्यवाद का जन्म अमेरिका में हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन हैं? व्यवहारवाद के जन्मदाता जेबी वाटसन हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन हैं? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मकवाद के प्रवर्तक हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। किसने कहा? यह कथन रूथ बेनेडिक्ट महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? यह कथन बीएन झा महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तुम मुझे बालक दो, जैसा कहोगे वैसा बना दूंगा, जैसे चोर, इंजीनियर, वकील इत्यादि। यह कथन किसका है? यह कथन जेबी वाटसन महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं? स्किनर महोदय ने कहा कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान या विधायी विज्ञान जेबी वाटसन ने कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किसके ऊपर किया? पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग कुत्ते के ऊपर किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किसके ऊपर किया? थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किसके ऊपर किया? स्किनर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग चूहे एवं कबूतर के ऊपर किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, कोहलर ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया? कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक बनमानुस के ऊपर किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, अधिगम का अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी कोहलर महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, किसने कहा? यह कथन सिगमंड फ्रायड महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है? जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी पद्धति में किस कहानियों को महत्व दिया गया है? मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानियों को विशेष महत्व दिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, बाल्यावस्था को संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, किसने कहा? यह कथन क्रो एंड क्रो महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से बना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडोलसेंस किसकी रचना है? एडोलसेंस स्टेल्नेहाल की रचना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा? रास ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा बाल विकास के किस अवस्था में दी जानी चाहिए? किशोरावस्था में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न, मैकडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? मैकडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसने कहा कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं? क्रो एंड क्रो ने कहा कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा? यह कथन स्टेल्नेहाल महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था कौन सी है? बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था घर होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाल विकास के किस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन होता है? शैशवावस्था में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मांग सिद्धांत के प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो थे। शील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? शील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक आल्पोर्ट महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? भूल भुलैया टालमैन से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? टालमैन ने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, समाजमित विधि के जनक कौन हैं? मोरिनो समाजमित विधि के जनक हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक शेल्डन महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, चिंपांजी नामक सुल्तान पर किसने प्रयोग किया? चिंपांजी नामक सुल्तान पर कोहलर ने प्रयोग किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस सन में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया? सन 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भूख किस प्रकार का प्रेरक है? भूख एक प्राथमिक प्रेरक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून में स्थित है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग अंधे बालकों के लिए किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, टीएटी किस प्रकार के परीक्षण से संबंधित है? टीएटी जिसका फुल फॉर्म थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में विलियम बुंट के द्वारा की गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की जननी किस विषय को कहा जाता है? मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र विषय को कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? यह कथन क्रो एंड क्रो महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु छात्र होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसने कहा कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है? एडलर महोदय ने कहा कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, बाल विकास के किस अवस्था में बालक का नैतिक विकास नहीं होता है? शैशवावस्था में बालक का नैतिक विकास नहीं होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसने कहा कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं? रूसो ने कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस अवस्था को चुस्ती की आयु कहा जाता है? बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं, किसने कहा? यह कथन क्रो एंड क्रो महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, बाल विकास के किस अवस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा गया? किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है? रास ने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, रेखीय कार्यक्रम के प्रवर्तक कौन हैं? रेखीय कार्यक्रम के प्रवर्तक बीएफ स्किनर महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस प्रकार के वक्र में आरंभ में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में धीरे धीरे सीखने की गति में उन्नति होती है? नतोदर वक्र में। नींद किस प्रकार का प्रेरक है? नींद एक जैविक प्रेरक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, आदत प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? यह कथन विलियम जेम्स के द्वारा कहा गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में अंकित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्मृति चिन्ह कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू निकालने का सूत्र क्या है? आईक्यू अर्थात बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। इसी क्रम में अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया? बुद्धि लब्धि का आविष्कार टर्मन महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है? सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भाटिया बैटरी किसके परीक्षण से संबंधित है? भाटिया बैटरी बुद्धि के परीक्षण से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? बकिंघम महोदय ने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत संबंधित है। शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत पावलोव से संबंधित है। सन 1904 में पाचन क्रिया पर किए गए कार्यों के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? पावलोव महोदय को दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसका है? यह परिभाषा आल्पोर्ट महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट आर टीएटी में कितने कार्ड होते हैं? टीएटी को
मार्गन तथा मरे ने दिया, जिसमें कार्डों की संख्या 31 होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन के लिए स्याही धब्बा परीक्षण का आविष्कार किसने किया? व्यक्तित्व मापन के लिए स्याही धब्बा परीक्षण का आविष्कार हरमन रोसार्क महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या 10 होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, थार्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं? थार्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम बताए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी रचना है? एनिमल इंटेलिजेंस थार्नडाइक की रचना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का मांग या आवश्यकता सिद्धांत या नीड थ्योरी किसने दिया? व्यक्तित्व का मांग या आवश्यकता सिद्धांत या नीड थ्योरी अब्राहम मास्लो ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, संवेदी पेशी अवस्था अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक होता है? सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 साल तक होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है? संवेदीगामक अवस्था में। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रयास एवं त्रुटि अर्थात ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? जन्म के समय बालक का वजन 7 से 8 पाउंड अथवा 2.5 किग्रा से 3 किलोग्राम के मध्य होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, जन्म के समय नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 270 होती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, अधिगम में प्रभाव का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? अधिगम में प्रभाव का नियम थार्नडाइक ने दिया। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।